क्या आपका भी कोई सपना है जिसे पाना आपको इम्पॉसिबल लगता है? क्या आपको अपने सपने को पाने के लिए पहला कदम उठाने में भी डर लगता है? आपके दिमाग में क्या आता है जब आप खुद को फेल होता हुआ देखते हैं? क्या आपको लगता है कि आपको गिव अप कर देना चाहिए या फिर खुद को एक और मौका देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए? अगर हम अपने गोल को पूरा कर लेते हैं तो वो हमारी पहचान बन जाती है, वो ही हमारे जीने का पर्पज बन जाता है। पर अपने सपने को पूरा करना हमेशा आसान नहीं होता। उन्हें पूरा करने में कई चैलेंज आते हैं जो हमें अचीव करने से रोक सकते हैं। तो तय है कि हमारा एक न एक बार फेल होना पक्का है। फेल होना कई बार आपकी हिम्मत को तोड़ सकता है और आपको खुद की नज़रों में नीचा भी दिखा सकता है। जो भी सक्सेसफुल लोग हैं वो सब इस दौर से गुजर चुके हैं, इसलिए हमें भी हार मानने की बजाय उन्हीं लोगों की तरह एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि फेल होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये तो एक सॉल्यूशन है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि अपने फेलियर से कैसे सीखा जाए और उनसे खुद को और बेहतर कैसे बनाया जाए। आप इसमें कुछ मेंटल स्ट्रेटजी के बारे में भी जानेंगे जिससे आप सक्सेस को अट्रैक्ट कर सकें। यह वीडियो आपको सिखाएगी कि एक हेल्दी माइंडसेट के साथ आप किसी चैलेंज को कैसे डील कर सकते हैं। इससे भी ज़्यादा ये आपकी सोच को डेवलप करके आपके अंदर की पावर को पता लगाने में मदद करेगी। तो आपके हिसाब से फेलियर क्या है? ज़्यादातर लोग फेलियर को एक निगेटिव तरीके से देखते हैं। वो आमतौर पर इसे सक्सेस के रास्ते में आ रही रुकावट के तौर पर देखते हैं। फेलियर को एक रुकावट के तौर पर देखने की बजाय हमें उसे सीखने के मौके के तौर पर देखना चाहिए। ज़्यादातर सक्सेसफुल लोग फेलियर से डरने की बजाय उसे अपॉर्चुनिटी और एडवेंचर के तौर पर लेते हैं और उनका सामना करते हैं। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है ट्यूरिया पीट, जिनमें एक एक्सीडेंट के बाद गजब का बदलाव आ गया था। उनके पास एक स्टेबल जॉब थी जो कि माइनिंग इंजीनियर की थी और एक प्यार करने वाला पार्टनर भी। वो ऑस्ट्रेलिया की मिस अर्थ कंटेस्टेंट भी रह चुकी थीं। ट्यूरिया को सितंबर 2011 में एक लोकल अल्ट्रा मैराथन में पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट किया गया था। उन्होंने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया और इस इवेंट के लिए वो समय पर पहुंच गईं। दुर्भाग्य से दौड़ के बीच में वो जंगल की झाड़ियों में लगी आग के बीच फंस गईं। ट्यूरिया को कई चोटें आईं और उनके शरीर के कई हिस्से भी जल गए थे। उनकी 2 अंगुलियों को भी काटना पड़ा। उन्हें कई सालों तक सर्जरी करवानी पड़ी ताकि वो पूरी तरह से ठीक हो सकें। ये सब हो जाने के बावजूद भी ट्यूरिया अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ती रहीं। मैराथन से बचने के बजाय उन्होंने उसमें कई बार हिस्सा लिया। उन्होंने कई सारे कंटेस्ट भी पूरे किए। 1 साल बाद ट्यूरिया ने अपने हमसफ़र की सगाई होने की खबर दी। उन्होंने माइनिंग इंजीनियर में अपनी मास्टर डिग्री भी कंप्लीट की और वो फिर एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गई। ज़िंदगी कई तरीक़ों से आपका इम्तिहान लेगी, पर अपने गोल को पाने के लिए ज़रूरी है कि आप फेल होने से ना डरें। जब भी आप फेल हो तो ये समझने की कोशिश करिए कि आप उससे क्या सीख सकते हैं। जब आप अपनी असफलता से सीखेंगे तो हर कोई आपकी सफलता से सीखेगा। थैंक यू सो मच।